जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, दौलत, शोहरत, कामयाबी। लेकिन अगर माँ बाप चले जाएं तो वो खालीपन कभी नहीं भरता। माँ के हाथों की रोटियों का स्वाद हो या पापा की चुपचाप दी हुई जिम्मेदारियों की परछाई, इन चीजों की कद्र तब होती है जब वो हमारे पास नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और माँ बाप कितनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? हम अपने सपनों की दौड़ में निकल जाते हैं और वो हमारे लिए दरवाजे पर बैठे इंतजार करते हैं। एक मुस्कुराहट, एक फोन कॉल या बस एक साथ बैठकर चाय पीने के लिए। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक बेटे की कहानी, अर्जुन की, जो अपनी जिंदगी में सब कुछ पा गया, लेकिन जब तक उसने अपनी माँ की बातें समझीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। ये कहानी आपकी है, हमारी है, हर उस इंसान की है जिसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। इस कहानी में छुपी हैं वो 5 बातें जो अगर आपने माँ बाप के रहते नहीं सीखी, तो एक दिन आप भी अर्जुन की तरह खाली दीवारों से बातें करते रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाए। और अगर आपकी माँ अब भी आपके लिए सुबह चाय बनाती हैं या पापा अब भी आपकी शादी की चिंता करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप दौड़कर उनके गले लग जाएं और बस एक बात कहें, माँ, पापा, मैं आपको कभी नहीं खोना चाहता। चलिए अब शुरू करते हैं। अर्जुन की वो कहानी जो हर बेटे बेटी को एक बार जरूर सुननी चाहिए। माँ बाप के जिंदा रहते ये 5 बातें सीख लेना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही अमरपुर गांव की गलियों पर पड़ी, खेतों से ताजी मिट्टी की खुशबू और चूल्हों से उठता धुआं आसमान में मिलकर एक परिचित सी गर्माहट फैला रहे थे। अमरपुर, जो न तो बहुत बड़ा था न बहुत छोटा, पर वहां की मिट्टी में अपनापन ऐसा था कि बाहर से आया आदमी भी 2 दिन में अपना हो जाए। उसी गांव की कच्ची पगडंडी के किनारे बने एक पुराने लेकिन मजबूत मिट्टी के घर में रहते थे श्यामलाल जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। श्यामलाल जी एक सीधे साधे किसान थे। खेतों में खपती उनकी मेहनत की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिखती थीं। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन आत्मा आज भी जवान थी। सावित्री देवी तो जैसे घर की धड़कन थी, सुबह की पहली आरती से लेकर रात के चूल्हे तक सब कुछ संभाल लेती थीं। और अर्जुन, वो था इस परिवार की आंखों का तारा। बचपन से ही होशियार, मेहनती और कुछ अलग करने की चाह रखने वाला लड़का। गांव के स्कूल में पढ़ा, फिर शहर गया कॉलेज करने, और वहां से निकला एक नया अर्जुन, स्मार्ट, अंग्रेजी बोलने वाला और अब गांव से थोड़ा अजनबी होता हुआ। अर्जुन जब पहली बार शहर गया तो उसकी आंखों में बड़े सपने थे। नौकरी करनी है, पैसा कमाना है और माँ बाप को सब कुछ देना है जो वो कभी नहीं ले सके। उस दिन सावित्री देवी ने सुबह जल्दी उठकर पूड़ी आलू बनाए थे। एक पुराना स्टील का डब्बा उठाया जिसमें गुड़ और सोंठ की चक्कियां थीं और बोली, बेटा, जब शहर में कोई परेशानी आए ना तो ये खाना, मेरी याद आएगी। अर्जुन हंस पड़ा, अरे माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब शहर में रहने वाला हूँ, लंच में बर्गर पिज्जा मिलेगा। माँ मुस्करा दी, लेकिन उसकी आंखों की कोरों में हल्की सी नमी छुपी हुई थी। श्यामलाल जी ने अपने खुरदुरे हाथों से बेटे का कंधा थामते हुए कहा, जा बेटा, लेकिन कभी इतना मत बदल जाना कि माँ बाप छोटे लगने लगें। जितना ऊंचा उड़, उतना ही धरती से भी जुड़ा रहा। अर्जुन ने बस सर हिलाया और चल पड़ा। शहर में पहुंचने के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले छोटा सा कमरा, फिर नौकरी, फिर तरक्की। अर्जुन अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अब उसके पास अच्छी सैलरी थी, गाड़ी थी, एसी वाला फ्लैट था। माँ की चक्कियां अब किसी कोने में पड़ी थी और गांव की मिट्टी अब उसके जूतों की धूल से बहुत पीछे छूट चुकी थी। वो फोन करता था, लेकिन सिर्फ त्योहारों पर या जब बैंक अकाउंट में कुछ पैसा माँ को भेजना हो। माँ बाप की याद तब आती जब अकेले खाने बैठता।
लेकिन फिर व्हाट्सएप, ऑफिस कॉल्स और मीटिंग्स की भीड़ में वो यादें धुंधली हो जातीं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अर्जुन को कॉल आया। बेटा, हम लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं मिलने। बहुत दिन हो गए तुझे देखे। अर्जुन ठिठक गया। माँ बाप को लाने का मतलब था। टाइम देना पड़ेगा। उनके साथ बाहर जाना पड़ेगा। घर में गांव जैसी बातें होंगी। और दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदगी भी। नीला, अर्जुन की पत्नी ने कहा। अरे रहने दो अर्जुन, 2 दिन आएंगे तो क्या दिक्कत है। माँ बाप है। अर्जुन ने कहा, हाँ ठीक है, पर ऑफिस वर्क बहुत है। मुझे समय नहीं मिलेगा। माँ बाप जब आए तो कितनी उमंग से लाए थे अपने हाथों से बनी मिठाई, पुराने फोटो और ढेर सारी बातें। माँ ने पूछा, बेटा खाना खाया? देख, तेरी पसंद का खीर बनाई है। अर्जुन लैपटॉप बंद करते हुए बोला, माँ अभी मीटिंग थी। थक गया हूँ। बाद में खा लूंगा। पिता बोले, अरे कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, बातें करेंगे। अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, पापा अभी समय नहीं है, आप लोग आराम करो। उन 2 दिनों में माँ ने बस अर्जुन को देखने की कोशिश की। कभी दूर से देखती, कभी पास जाकर बालों में हाथ फिराने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन का चेहरा फोन में गुम रहता। पिता चुपचाप बालकनी में खड़े होकर नीचे की भीड़ को देखते रहे। शहर बहुत बड़ा था, पर एक बेटे के दिल में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं थी। वो आखिरी रात थी जब वे जाने वाले थे। सुबह ट्रेन थी। रात को माँ ने धीमे से कहा, बेटा तू बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा लगता है तुझे इस तरह सफल देखना। बस एक बात कहूं? अर्जुन फोन पर स्क्रॉल करता हुआ बोला, हाँ माँ, कहो। हमने कभी तुझे बोझ नहीं समझा बेटा। तू भी हमें कभी समझ लेना। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता ने बस इतना कहा, माँ बाप जब पास होते हैं तब समझ में नहीं आते, जब दूर हो जाते हैं तब यादें रुलाती हैं। पहली सीख, माँ बाप की उपस्थिति कोई बोझ नहीं, बरकत होती है। अर्जुन के माँ बाप, सावित्री देवी और श्यामलाल जी, 2 दिन शहर में रहकर जब लौटे तो ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ 2 चीजें थी, एक सूटकेस और ढेर सारी चुप्पियां। दोनों ने बेटे को गले से लगाया था, लेकिन अर्जुन का आलिंगन ऐसा था जैसे कोई रस्मी रिश्ता निभा रहा हो। घर लौटते वक्त माँ ने रास्ते में एक बार भी कुछ नहीं कहा, लेकिन पिता की आंखें लगातार खिड़की से बाहर देखती रहीं, शायद उन पलों को ढूंढते रहे जब अर्जुन छोटा था और स्टेशन पर उनकी उंगली पकड़े मुस्कुरा रहा होता था। अर्जुन की सुबह तेज थी। ऑफिस का प्रेजेंटेशन, एक नया क्लाइंट और प्रमोशन की उम्मीद। वो अपने फुल स्पीड में भाग रहा था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, गावदमा। अर्जुन ने देखा और अनदेखा कर दिया। दूसरी बार फोन बजा। फिर तीसरी बार। अब कुछ बेचैनी हुई। कॉल उठाया। हेलो। अर्जुन की आवाज में जल्दी और झुंझलाहट थी। माँ की आवाज आई, घबराई हुई, टूटी हुई। बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। सुबह से सांस नहीं ले पा रहे। डॉक्टर को बुलाया है। अर्जुन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके कानों में माँ की घबराई हुई सांसें गूंज रही थीं। मैं आता हूँ, माँ। पहली फ्लाइट पकड़ता हूँ। अर्जुन ने फौरन ऑफिस से छुट्टी ली, फ्लाइट पकड़ी और सीधे गांव पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही वो दौड़ पड़ा। घर के बाहर भीड़ थी। गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। उसने दरवाजे के भीतर झांका। माँ ज़मीन पर बैठी थी। उनकी गोद में पिता की ठंडी देह थी। पापा! अर्जुन चीखा और दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। श्यामलाल जी जा चुके थे, चुपचाप, बिना कुछ कहे, उस बेटे को देखे बिना जो उनकी पूरी दुनिया था। अर्जुन उस रात माँ के पास बैठा था। आंसू थम ही नहीं रहे थे। माँ ने बस एक ही बात कही,
तू सही वक्त पर आया होता तो वो एक बार तुझे देख लेते, बस एक बार। तू कहता था ना कि शहर में बहुत काम है। वो भी कहता था बेटा बिजी है, उसका ध्यान मत भंग करो। लेकिन वो तो तुझे देखकर जाना चाहता था। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। दिल में कुछ टूट गया था। उसने अपने पापा की ठंडी हथेली को थामकर कहा, माफ कर दो पापा। मैंने आपको बोझ समझा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आप तो मेरी बरकत थे। अर्जुन अब गांव में था। पिता की मृत्यु के बाद वह कुछ हफ्ते वहीं रहा। खेतों की मिट्टी, आंगन के पेड़, वो पुराना खटिया, सब उसे देख रहे थे जैसे कह रहे हों, देर हो गई, लेकिन अब सुन तो सही। वो हर दिन पिता की चीजें खोलता, पुरानी डायरी पढ़ता, जिसमें एक वाक्य बार बार लिखा था, बेटे को आसमान पर पहुंचते देखना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं वो जड़ें भूल न जाए। अर्जुन को पहली बार समझ आया, माँ बाप बोझ नहीं होते। वो उस नींव की तरह होते हैं जिस पर जिंदगी की इमारत टिकी होती है। शहर में उसने जो कुछ भी हासिल किया, उसमें पिता की कर्जदार मेहनत और माँ की दुआएं शामिल थीं। लेकिन उस वक्त जब वो वहां थे, उसने कभी रुक कर ये नहीं सोचा कि वो कितनी बड़ी ताकत है उसकी जिंदगी में। अब जब अर्जुन वापस अपने शहर के फ्लैट में लौटा, तो कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो कुर्सी, जिस पर बैठकर वो अक्सर काम करता था, अब उसे पिता की खाट जैसी लगती थी। वो खाने की मेज, जहां वो अकेला खाता था, अब उसे माँ के हाथ की रोटियां याद दिलाती थी। हर कोना, हर चीज उसे माँ बाप की उपस्थिति की अहमियत बताने लगी। एक दिन उसने पत्नी नीला से कहा, नीला, माँ को हमारे साथ ले आते हैं। अब वो अकेली हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से कोई पछतावा पालूं। नीला मुस्कराई, मैं भी यही चाहती थी अर्जुन। अच्छा किया जो तुमने कहा। अर्जुन अब समझ गया था, जब तक माँ बाप साथ होते हैं, हम उन्हें सीन समझते हैं। जब वो चले जाते हैं, तब वो सीन हमारी जिंदगी की स्क्रीन से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उनकी हर बात में, हर आशीर्वाद में एक अदृश्य सुरक्षा होती है। उनकी उपस्थिति में दरवाजे बंद नहीं होते, दरवाजे खुलते हैं। उनके होने से तकदीरें संभलती हैं, राहें खुद बनती हैं। वो घर में हो तो बरकत होती है, खुशियां होती हैं, चैन होता है। अर्जुन ने देर से सीखा, लेकिन जब सीखा पूरी आत्मा से सीखा। माँ बाप बोझ नहीं, सबसे बड़ी बरकत है। उनकी जिंदगी में मौजूदगी को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते। जिनकी छाव में आप पले हैं, उनके जाने के बाद धूप बहुत तेज लगती है। माँ बाप के जिंदा रहते ये 5 बातें सीख लेना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दूसरी सीख, जो माँ बाप आज साथ हैं, कल नहीं रहेंगे, वक्त रहते प्यार कर लो। गांव से लौटने के बाद अर्जुन की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। उसके भीतर एक खालीपन था, जो किसी दौलत, शोहरत या बिजनेस डील से भर नहीं सकता था। पापा की मृत्यु उसके लिए एक चेतावनी बन चुकी थी, वक्त बहुत तेज चलता है और कभी किसी को दोबारा मौका नहीं देता। अब माँ गांव में अकेली थीं। जब अर्जुन ने उन्हें अपने साथ रहने को कहा, तो उन्होंने धीरे से मना कर दिया। बेटा, तेरा शहर बहुत तेज है, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। तू बस फोन करता रहना, सुनकर अच्छा लगेगा। अर्जुन जानता था कि माँ को शहर की भागदौड़ पसंद नहीं, लेकिन उसका दिल ये भी जानता था कि अब वो ज्यादा दिन अकेली नहीं रह पाएंगी। उसने वादा किया, माँ, अब हर महीने मिलने आऊंगा। इस बार से हर त्योहार तुम्हारे साथ मनाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद जब अर्जुन दोबारा गांव गया, तो वो पहले जैसा नहीं था। अब वो माँ के साथ चौके में बैठता, उनकी गोद में सर रखकर पुराने किस्से सुनता, और सबसे जरूरी अब वो माँ को सुनता। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा, तू इतना बदल कैसे गया? अर्जुन ने कहा, पापा चले गए माँ, और मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा अपने होते हैं, हम उनके लिए सबसे कम वक्त निकालते हैं। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, अब तू आ गया है ना, तो लग रहा है जैसे फिर से जी उठी हूं।
लेकिन तू ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, नीला के लिए भी समझ। वो भी माँ बनने वाली है, और माँ का मन बहुत कोमल होता है। वक्त रहते अपने को चाहना सीख जा, वरना पछताएगा। अर्जुन चौंक गया। माँ की ये बात उसे भीतर से झकझोर गई। अर्जुन अब धीरे धीरे उन चीजों पर ध्यान देने लगा जो पहले कभी उसकी प्राथमिकता नहीं थी। माँ, पत्नी, घर की शांति, रिश्तों का सम्मान। नीला गर्भवती थी और घर में नई जिंदगी आने वाली थी। एक रात माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, जब बच्चा आए ना, तो समझना कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। जैसे तू मेरा हिस्सा था, वैसे ही अब तू किसी का आधार बनेगा। पर ध्यान रहे, माँ बाप को भूल मत जाना, क्योंकि जिस दिन तू हमें भूल जाएगा, उसी दिन तेरा बच्चा तुझे भूलने लगेगा। अर्जुन को फिर से पापा की बातें याद आ गईं। कुछ महीनों बाद एक रात अर्जुन को गांव से नीला ने फोन दिया। माँ को तेज बुखार था और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अर्जुन उसी रात गांव भागा। डॉक्टर ने बताया माँ को शुगर है और लंबे समय से दवाइयों की लापरवाही के कारण अंदरूनी कमजोरी हो चुकी है। उन्हें अब विशेष देखभाल चाहिए। अर्जुन माँ के पास बैठा रहा। उनके पैर दबाते हुए बोला, माँ, अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने उसकी ओर देखा और मुस्कराई। अब तू इतना समझदार हो गया है। अब जीने का मन करता है। अर्जुन ने अब हर रविवार माँ से बात करने का रिवाज बना लिया। वो उनका पसंदीदा खाना बनवाता, उन्हें वीडियो कॉल करता, त्योहार पर गांव जाकर साथ मनाता। अब वो हर दिन एक नई चीज माँ से पूछता। माँ, दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? तू और पापा पहली बार कहाँ घूमने गए थे? माँ, मुझे लोरी सुना दो जैसे बचपन में सुनाती थीं। माँ हर बार चौंकती, तू आजकल इतना सवाल क्यों पूछता है? अर्जुन जवाब देता, क्योंकि माँ, अब मैं खोना नहीं चाहता। जब तक आप हो, तब तक सुनना चाहता हूँ। हर इंसान के जीवन में एक घड़ी ऐसी आती है जब उसे महसूस होता है कि हम सब के पास सीमित समय है। माँ बाप भी हमेशा के लिए नहीं रहते। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे साथ छोड़ता है, उनकी आंखों की रोशनी कम होती है और उनके सवाल दोहराने लगते हैं। तू ठीक है ना बेटा? कब आएगा मिलने? तेरी आवाज सुनकर अच्छा लगा। और फिर एक दिन वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तब इंसान को पछतावा होता है। काश और समय दिया होता। काश उनकी पसंद की चीजें कभी खुद बनाकर खिलाई होती। काश माँ से लिपटकर जरा और देर रोया होता। काश पापा के कंधों पर हाथ रखकर एक बार कहा होता, आप मेरी ताकत हो। पर तब तक कुछ बदल नहीं सकता। माँ बाप हमारे जीवन के सबसे कीमती उपहार हैं, और ये उपहार हमेशा हमारे पास नहीं रहते। उन्हें समय देना, बातें करना, साथ बैठना, ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। जिनसे हमने बोलना सीखा, उनके साथ अब चुप बैठना भी एक सेवा है। जब माँ की उंगलियां कांपने लगें, तो समझ लेना तुम्हारा हाथ थामने की अब उन्हें ज्यादा जरूरत है। जब पापा की आवाज धीमी हो जाए, तो समझ जाना अब तुम्हारा बोलना उन्हें जीवन देता है। वक्त रहते प्यार जताओ, वरना बाद में सिर्फ आंसू रहते हैं और एक खाली तस्वीर जिससे कोई बात नहीं होती। तीसरी सीख, माँ बाप का अनुभव किताबों से बड़ा होता है, उनसे सीख लो, नहीं तो ठोकरें ही शिक्षक बनेंगी। अब अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे संवरने लगी थी। माँ अब हर महीने कुछ दिन उसके साथ रहती। नीला जल्द ही माँ बनने वाली थी और अर्जुन का बिजनेस भी ठीक चल रहा था। लेकिन जिंदगी अगर एक ओर फूल देती है, तो दूसरी ओर कांटे भी रखती है। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी का विस्तार करेगा। एक नया प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। बैंक से लोन लेना, कुछ रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना और अपने सेविंग्स दांव पर लगाना, यह सब कुछ उसने किया। माँ ने एक दिन धीरे से पूछा, बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले किसी अनुभवी से सलाह ली? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब समय बदल गया है। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। YouTube पर सब जानकारी है और मेरी टीम स्मार्ट है। माँ चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोली, ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे। लेकिन अगर ठोकर लगे तो घर का दरवाजा हमेशा खुला है। बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि मार्केट की हालत पहले जैसी नहीं है। टीम के कुछ सदस्य बदल गए और जिन लोगों से वादा था कि वो पैसा देंगे, उन्होंने मुकरना शुरू कर दिया। उसे समझ में आने लगा कि उसके पास प्लानिंग तो थी, लेकिन अनुभव नहीं था। एक दिन माँ ने फिर पूछा, बेटा, पुराने जमाने में जब तेरे पापा ने छोटा सा व्यापार शुरू किया था, तो उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े हलवाई से सलाह ली थी। वो कहते थे जो चख चुका है वही स्वाद समझा सकता है। तूने किसी चखने वाले से पूछा? अर्जुन ने कहा, माँ, अब वो बातें पुरानी हो गई हैं। दुनिया बहुत तेज हो गई है। माँ ने कहा, दुनिया चाहे जितनी तेज हो जाए बेटा, गिरने के बाद उठने का तरीका वही रहता है और वो माँ बाप सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, सहा है और सीखा है। कुछ हफ्तों में अर्जुन का प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। बैंक का लोन समय पर नहीं चुकाया जा सका तो नोटिस आ गए। कुछ पार्टनर कोर्ट में चले गए। दोस्तों ने कन्नी काट ली। और जब एक दिन नीला ने कहा कि अस्पताल की डिलीवरी डेट पास आ रही है और पैसे नहीं हैं, तब अर्जुन का घमंड जमीन पर गिर पड़ा। उसने माँ के पैरों पर सर रख दिया और कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको सुना नहीं, पापा से सलाह नहीं ली, किसी बुजुर्ग से नहीं पूछा। अब सब डूब गया है। माँ ने उसका सर सहलाते हुए कहा, बेटा, यही जिंदगी है। तूने किताबों से सीखा, लेकिन अनुभव नहीं लिया। अब जब तू गिरा है, तो उठाना भी हम ही सिखाएंगे। चल, एक एक करके सब संभालेंगे। माँ ने उसे समझाया कि कैसे छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रित कर वापस खड़ा हुआ जा सकता है। उन्होंने उसे पुरानी घरेलू विधियों से व्यापार का बुनियादी प्रबंधन सिखाया। किससे उधार लेना चाहिए, किन पर भरोसा करना चाहिए और किस वक्त कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। अर्जुन ने पहली बार समझा कि अनुभव किताबी ज्ञान से बड़ा होता है। उसने कॉलेज में बिजनेस पढ़ा था, लेकिन माँ ने खेतों और चौपाल से जो सीखा था, वो कहीं ज्यादा गहरा था। अर्जुन ने फिर से छोटा सा काम शुरू किया। इस बार वह हर कदम माँ से पूछकर उठाता। नीला ने भी उसका साथ दिया और अब तीनों मिलकर एक छोटे पैमाने की फूड डिलीवरी सर्विस चलाने लगे। माँ रेसिपी बताती, नीला पैकिंग देखती और अर्जुन मार्केटिंग करता। धीरे धीरे व्यापार फिर से चल पड़ा। एक दिन अर्जुन माँ के पैरों में बैठकर बोला, माँ, आपने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। माँ हंसकर बोली, बेटा, तेरे पापा कहा करते थे, अपने से बड़े की छाया में चलोगे तो धूप में भी सुकून मिलेगा। तूने मेरी छाया को समझा, इसलिए तू फिर खड़ा हो गया। माँ बाप की बातें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन उनमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ छिपी होती हैं। उनकी कही बातों में तजुर्बा, गिरावटें, संघर्ष और सीख छिपी होती है, जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जो समय रहते सुन लेता है, वो आगे बढ़ता है। जो अनसुना करता है, वो ठोकरें खाता है। किताबें आपको रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन माँ बाप आपको गिरने से बचा सकते हैं। उनका अनुभव हर दौर में काम आता है, चाहे वो खेत का हो या कंपनी का। अगर माँ बाप कुछ कहें तो नजरअंदाज मत करो। हर शब्द उनके जीवन के सैकड़ों अनुभवों से बना होता है। काश पापा जिंदा होते तो मैं उनसे कह पाता, बाप ने जो खेतों में सीखा, मैंने उसे शहर की ऊंची इमारतों में खटखटाकर जाना। अब माँ की हर बात मुझे वो रास्ता दिखाती है जो कभी किताबों में नहीं मिला। चौथी सीख, माँ बाप का दिल शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उम्र भर आवाज करता है। अर्जुन अब अपने पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुका था। माँ के मार्गदर्शन में उसका छोटा व्यापार अब एक सम्मानजनक मुकाम पर पहुंच चुका था। नीला ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया और पूरा घर खुशी से भर गया।
सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी सब कुछ ठीक है के भ्रम में अर्जुन ने एक बार फिर एक बड़ी चूक कर दी। माँ अब उम्रदराज हो चुकी थीं। थकान जल्दी लगती, घुटनों में दर्द था और याददाश्त भी कभी कभी धोखा देने लगती थी। एक दिन अर्जुन और नीला ऑफिस के किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे थे। अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, बच्चे का ध्यान रखना, बस 2 घंटे में आ जाएंगे। माँ ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद अर्जुन का फोन बजा। पड़ोसन का फोन था। भैया, आपकी माँ बहुत घबरा रही थी, बच्चा बहुत रो रहा था। हमने आकर संभाला। शायद उन्हें थोड़ा चक्कर आया था। अर्जुन तेजी से घर पहुंचा। माँ चुप थी, बच्चा अब शांत था। लेकिन अर्जुन का चेहरा तनाव से भरा था। उसने गुस्से में माँ से कहा, माँ, जब तबीयत ठीक नहीं है तो मना क्यों नहीं कर देती? आपसे अब बच्चे को संभाला नहीं जाता। कोई अनहोनी हो जाती तो? माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बुदबुदाएं, माफ कर देना बेटा, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। उस दिन के बाद माँ चुप चुप रहने लगीं। अब वो कम बोलती, जल्दी सो जाती और अर्जुन से नजरें चुराने लगीं। नीला ने एक दिन अर्जुन से कहा, आपने माँ से बहुत तेज लहजे में बात की थी। माँ का दिल बहुत नाजुक है। उन्होंने सबके लिए जीवन खपा दिया और अब अगर हम उनसे शिकायत करेंगे तो वो भीतर से टूट जाएंगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे याद आया जब वो छोटा था और बीमार पड़ता था तो माँ रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थीं। कभी नहीं कहा कि थक गई है। आज वही माँ सिर्फ एक गलती पर झुकी नजरों से चल रही थी। एक दोपहर अर्जुन ने माँ के कमरे में एक पुरानी डायरी देखी। उसे पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पन्ना खुला था और उस पर लिखा था, आज बेटा मुझसे नाराज हो गया। शायद मैं अब भार बन रही हूँ। दिल बहुत भारी है, लेकिन जुबान चुप है। क्या हर माँ का अंत ऐसे ही होता है? एक दिन गोद में खिलाने वाला बेटा ही कह देता है, अब तुमसे नहीं होता। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत माँ के पास जाकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने वो शब्द बोले जो कभी नहीं बोलने चाहिए थे। आप मेरी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने धीमे से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैं तो माँ हूँ। माफ करना मेरी आदत है। पर याद रखना, माँ का दिल शीशे की तरह होता है, एक बार टूटे तो आवाज उम्र भर करता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने माँ के साथ और अधिक समय बिताना शुरू किया। हर रात उनसे बातें करता, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता और उनके लिए वो सब करता जो पहले कभी नहीं किया था। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत एकदम बिगड़ गई। उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अर्जुन और नीला उनके पास हर समय रहते। लेकिन अब शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। एक रात माँ ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू अब समझदार हो गया है। बस एक बात याद रखना, माँ बाप जब तक जिंदा हों, उनका मन मत तोड़ना। क्योंकि वो टूट जाता है तो फिर कुछ भी जोड़ने से आवाज बंद नहीं होती। और उसी रात माँ हमेशा के लिए सो गईं। माँ बाप कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन जब उन्हें दुख होता है तो वो दिल में रखते हैं। उनका प्यार बेशर्त होता है, पर वो भी इंसान है, उनके दिल भी टूटते हैं। उनके साथ किया गया व्यवहार जिंदगी भर की आवाज बन जाता है, पछतावे की आवाज। माँ बाप का दिल कांच से भी नाजुक होता है। उनकी भावनाओं को नजरअंदाज मत करो, उनके त्याग को मत भूलो। एक बार उन्हें महसूस हो जाए कि वो अब बोझ हैं, तो उनका जीवन सिर्फ इंतजार बन जाता है। माँ, आपने मुझे माफ कर दिया, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपकी डायरी की वो पंक्तियां अब मेरी आत्मा की आवाज बन चुकी हैं। अब जब अपने बेटे को देखता हूँ तो डर लगता है कहीं मैं भी वो गलती न कर बैठूं जो मैंने आपके साथ की थी। अब मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि माँ बाप की आत्मा को सुकून दूं।
क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज कोई नहीं रोक सकता, वो जीवन भर साथ चलती है। 5वीं सीख, जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया वो लौटाना तो नामुमकिन है, पर उसे याद रखना तुम्हारा फर्ज है। अर्जुन अब अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर चुका था। माँ की मृत्यु के बाद उसने जो खालीपन महसूस किया वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। माँ के बिना हर दिन एक लंबा संघर्ष लगता था। नीला अब अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताती थी और अर्जुन अपने पुराने संघर्षों से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक सवाल हर वक्त उसकी जिंदगी में घूमता रहता, क्या वह माँ के कीमती अनुभवों को सही तरीके से समझ पाया था? क्या उसने माँ के दिए गए उस प्यार और त्याग को कभी पूरी तरह से महसूस किया था? और अगर वह पूरी तरह से समझता भी था तो क्या वह उसे वापस लौटा सकता था? माँ ने उसके लिए कभी कोई शर्त नहीं रखी, कभी कोई मांग नहीं की। सिर्फ दिया ही दिया अपना प्यार, अपनी देखभाल, अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल। अब अर्जुन के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं उन सब के लिए कुछ कर पाऊंगा? कुछ दिन बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अब वह सब कुछ था जो उसे कभी चाहिए था। एक अच्छा घर, समृद्धि, एक प्यारी पत्नी और बच्चा जो उसका साया था। लेकिन एक चीज थी जो वह कभी नहीं पा सकता था, माँ की उपस्थिति। हर चीज की एक कीमत होती है और अब अर्जुन समझ चुका था कि माँ के दिए गए समय, प्यार और त्याग की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। उसे कभी भी माँ के बिना जीने की आदत नहीं हो सकती थी, लेकिन अब उसे समझ में आया कि वह जिन चीजों के लिए दौड़ रहा था उनका असली मूल्य सिर्फ वही समझ सकता था जिसे माँ की तरह कुछ खोना पड़ा हो। एक दिन अर्जुन को अपने ऑफिस में पुराना पारिवारिक बिजनेस दस्तावेज मिला जिसमें माँ की लिखाई हुई बातें थीं, कुछ जिनका वह पहले कभी ध्यान नहीं देता था। माँ ने उस दस्तावेज में जो लिखा था वो आज अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। बेटा, जो हम तुम्हारे लिए कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन कदमों को आगे बढ़ाओ जिनका हमने रास्ता दिखाया। माँ बाप जो करते हैं उसे समझना जरूरी है, क्योंकि वह चीजें खुद से कभी नहीं आती। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि माँ ने कभी कुछ मांगने की बजाय हमेशा देने का रास्ता अपनाया था। अब जब माँ नहीं थी तो अर्जुन के लिए यह सबक था कि उसे अपने जीवन में वही त्याग और प्रेम देना होगा जो उसकी माँ ने उसे दिया था। अर्जुन ने घर लौटते वक्त माँ के बारे में सोचा। जब वह बच्चा था तो माँ ने उसे हमेशा पहले रखा, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, उसका हर एक छोटा बड़ा ख्वाब। माँ ने हमेशा अपनी इच्छाओं को पीछे रखा और अपनी सारी उम्मीदें अर्जुन से जुड़ी थीं। वह सोचता था कि माँ उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और सच में माँ ने हर मुश्किल को सहा, हर दर्द को चुपके से अपने अंदर समेट लिया ताकि अर्जुन की दुनिया बिना किसी दर्द के चल सके। अब अर्जुन को समझ में आया कि वह क्या खो चुका था। माँ ने उसे प्यार से कभी कुछ नहीं कहा कि ये तुम पर है या अब तुम्हारी बारी है, लेकिन अर्जुन अब जानता था कि माँ की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह कभी भी उसका कर्ज न चुकाए, क्योंकि माँ का प्यार अपनी तरह का होता है, अनमोल, बेजोड़। अब अर्जुन के मन में एक भावना जागी, मैं माँ के इस प्रेम को अपने बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ाऊं? अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब किसी और काम से नहीं बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए अपना जीवन जिएगा। वह जानता था कि इस दुनिया में हर चीज लौटाई जा सकती है, सिवाय उस बिना शर्त प्रेम और त्याग के जो माँ ने उसे दिया था। वो प्रेम किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा अमूल्य था। अर्जुन ने शुरुआत की। उसने अपना कारोबार और व्यक्तिगत जिंदगी एक नई दिशा दी। अब वह अपने बच्चों को केवल सिखाने के लिए नहीं बल्कि उनका सबसे अच्छा दोस्त बनने के लिए कोशिश करता। हर दिन उन्हें अपने जीवन की सच्चाई और प्यार की कीमत समझाता। यह किसी बिजनेस स्कीम से अधिक महत्वपूर्ण था, यह उसका असली काम था। एक दिन अर्जुन ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें वही देना चाहता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया, बिना शर्त प्यार। तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखूंगा, बस तुमसे यह चाहूंगा कि तुम मेरे जैसा अच्छा इंसान बनो। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसने अंत में समझ लिया था कि माँ बाप की कीमत जितनी भी समझी जाए उतनी कभी नहीं समझी जा सकती।
माँ बाप का प्यार और त्याग किसी भी मूल्य से बड़ा है। उनके द्वारा किए गए त्याग को समझना और उसका मूल्य समझकर उसे अपनी जिंदगी में उतारना, यही असली कर्ज चुकाने का तरीका है। आप शायद उनकी जितनी देखभाल या समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन आप उन्हें हर दिन अपने प्यार और कृतज्ञता से सम्मान दे सकते हैं। माँ बाप ने हमेशा हमें बिना शर्त प्यार दिया। उनका सबसे बड़ा काम हमारा भविष्य बनाना था। हमें यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए। प्यार, त्याग और बलिदान की कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। माँ, अब मैं जानता हूँ कि आपने जो मेरे लिए किया उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए वही करूँगा जो आपने मेरे लिए किया, क्योंकि ये मेरा फर्ज है और जो माँ बाप ने दिया उसे लौटाना नामुमकिन है, लेकिन उसे याद रखना हमारा कर्ज है। माँ बाप के जिंदा रहते ये 5 बातें सीख लेना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अर्जुन ने अंत में यही समझा, माँ बाप की सच्चाई में छिपी दुनिया को महसूस किया। माँ, आप वहाँ ऊपर है ना? देख रही होंगी कि अब मैं समझ गया हूँ आपकी हर बात, हर सीख। अब मैंने दिल से अपनाई है। कहानी अब अपने उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहाँ अर्जुन केवल बेटा नहीं रहा, वो अब खुद भी एक पिता बन गया था, और उससे भी ज्यादा एक जिम्मेदार इंसान। उसकी जिंदगी ने उसे 5 ऐसी अमूल्य सीखें दी जो हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जिसके माँ बाप अभी इस दुनिया में हैं। एक बार फिर याद करें वो 5 बातें जो अर्जुन ने अपनी जिंदगी से सीखी। माँ बाप को कभी बोझ मत समझो। जो वक्त उनके साथ नहीं बिताया वो कभी लौटकर नहीं आएगा। माफी मांगने में देरी मत करो, वरना पछताना पड़ेगा। माँ बाप का दिल शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उम्र भर आवाज करता है। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया वो लौटाना तो नामुमकिन है, लेकिन उसे याद रखना तुम्हारा फर्ज है। अर्जुन की कहानी एक आईना है हम सब के लिए। हम में से कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को सिर्फ बुजुर्ग मानकर किनारे कर देते हैं? कितने हैं जो सोचते हैं अब ये क्या समझेंगे हमारे बिजनेस, हमारी दुनिया, हमारी लाइफ? पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ये दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है। हमारी हर एक सांस, हर एक कदम उन्हीं के त्याग और सपनों से बना है। माँ के बिना अर्जुन की जिंदगी अधूरी थी, लेकिन उसने जो उनसे सीखा वो आज उसकी पहचान बन गई। अब जब अर्जुन अपने बेटे को गले लगाता है तो वो सिर्फ एक पिता नहीं होता, वो एक ऐसा बेटा होता है जो अब अपनी माँ के प्यार को दोबारा जीने की कोशिश कर रहा होता है। वो हर बार जब अपने बेटे को खाना खिलाता है, जब उसे बुखार में रात भर जाग कर संभालता है, तब वो अपने मन में बस यही कहता है, माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि आपने क्या किया था मेरे लिए। माँ बाप जब तक हैं हम सोचते हैं कि हमेशा रहेंगे, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो समझ में आता है कि उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं होता, वो तो पूरी एक दुनिया का अंत होता है। इसलिए आज ही, अभी ही, अगर आपकी माँ जिंदा है तो उन्हें गले लगाइए। अगर पापा आपके साथ हैं तो उनका हाथ थामिए, और अगर दूर हैं तो बस एक फोन करिए और कहिए, माँ, पापा, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। जो आपने किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं न कहीं आपको अपने जीवन की सच्चाई याद आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हम जान सकें कि हमारी ये मेहनत सफल रही। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खासकर अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आँख खोल देने वाला आईना है जिसे हर घर में देखा जाना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनमोल कहानियाँ को, क्योंकि हम ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियाँ लाते हैं जो आपके मन को झकझोर देती हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देती हैं। अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, माँ बाप का प्यार समझ आया तो जिंदगी समझ में आ गई, और अगर उन्हें खोने के बाद समझा तो पछतावा ही रह गया। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनसे प्यार करना सीख लो, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। पुनः मिलते हैं एक नई, सच्ची और दिल से निकली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।
जय माता पिता। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अनमोल कहानियाँ चैनल को।